नमस्कार दोस्तों, सीरीज नंबर 7 सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 में 511 से अधिक निकाली गई भर्तियों पर हाल ही में चल रहे आरपीएससी इंटरव्यूज में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज में लेके आया हूं। तो चलिए सीरीज को अपन 1 बाय 1 देखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं हाल ही में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पे आरपीएससी मेंबर के द्वारा पूछे गए हैं। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में कौन सी कंपनी के सीईओ ने भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करने की बात यहाँ पे कही है। आप देख पा रहे हो करंट से लेके लेटेस्ट ये न्यूज़ है जो हाल ही में पेपरों में काफ़ी ये पब्लिश हुई थी, काफ़ी ट्विटर्स पे भी ये वायरल हुआ था इसका वीडियोस। तो मैं आपको बता दूं वो कंपनी गूगल है जिसके जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा पूछा गया, हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा यहाँ पे किया है। अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कोरोना से संबंधित सभी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाएं। जो कैंडिडेट का द्वारा आंसर दिया जाता है वो दिया जाता है सर रूस के द्वारा यहाँ पे बना ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक मेंबर के द्वारा पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस की कुल बटालियन कितनी है राज्य में। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा दिया जाने वाला आंसर, हालांकि गलत दिया था आंसर, मेरे द्वारा यहाँ पे 14 बटालियन आंसर इसका राइट है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका राइट आंसर, मेरे हिसाब से 14 बटालियन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पुलिस सेवा किस सूची में यहाँ पे आती है। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है सर ये राज्य सूची में आती है, संविधान के अनुसार इसको राज्य सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो मेंबर के द्वारा पूछा जाता है, जल स्वावलंबन के बारे में आपकी क्या राय है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे मेंबर के द्वारा जो पूछा है क्वेश्चन उसका आंसर दिया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, सर यह मुख्य रूप से पानी को संरक्षित करने की अवधारणाएं हैं जो मुख्य रूप से 4 प्रकार की हैं। अगर बात करें उन अवधारणाओं की तो ये रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, इन सेतु, सॉइल मॉइस्चर, ये सभी विधियां जल स्वावलंबन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से खारे पानी की झीलें किसके अवशेष माने जाते हैं, यानी किसका उद्गम माने जाते हैं। राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है टेथिस सागर जो हैं अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा जो पूछा गया, राजस्थान में घोड़े वाला बाबा किसको कहा गया। यहाँ पे मैं जो कैंडिडेट ने आंसर दिया सर कर्नल जेम्स टोड को ये उपाधि दी गई थी घोड़े वाला बाबा की। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हाल ही में बारिश के समय में अगर आपको बुवाई करनी हो और फसल के हिसाब से काफ़ी कम वहाँ पे बुवाई करनी पड़े तो आप किस राज्य को चुनेंगे। कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है वो गलत था, मेरे द्वारा एक आंसर जो है राज संबंध राइट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कीर्ति स्तंभ में उत्कृष्ट अभिलेखों को किसने लिखा, यानी किसके द्वारा वो अभिलेख लिखे गए हैं कीर्ति स्तंभ पे। तो जो कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है सर जीजा के द्वारा जो है वो अभिलेख यहाँ पे लिखे गए हैं कीर्ति स्तंभ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केसरिया बालम आओ नी पधारे मारे देश किस गायन शैली का लोकगीत है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए। तो ये शैली जो है ये मांड गायिका है जो मुख्य रूप से जैसलमेर क्षेत्र में ये काफ़ी प्रचारित है, काफ़ी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने कुल कितने युद्ध लड़े। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से काफ़ी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ में, आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा उनके बारे में। टोटल 17 युद्ध इनके द्वारा लड़े गए जिसमें 17 जीते और 1 युद्ध ये हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अजमेर को किसने बसाया, यानी अजमेर की बसावट किसके द्वारा की गई। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो अजयराज चौहान और 1113 ईस्वी में इसकी बसावट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे पहले नौकरी में हैं तो फिर एसआई की नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया सर मैं जिस नौकरी में कार्यरत हूँ उसमें मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि सभी नौकरियाँ अच्छी होती हैं, कोई भी नौकरी ख़राब नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसके कंपैरिजन में ऐसा ही नौकरी अच्छी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान पुलिस मित्र योजना आपके हिसाब से क्या है और इसका पर्पज़ क्या था चलाए जाने का। जो कैंडिडेट के द्वारा आंसर दिया जाता है सर ये पुलिस से कंधा मिलाकर सामाजिक एवं जनहित में कार्य करने में सहयोग देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो अजमेर से स्वतंत्रता संग्राम में किसने भाग लिया, यानी अजमेर से स्वतंत्रता संग्रामी कौन था। इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करें, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे राइट आंसर का नहीं नॉलेज है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस आपके पास में हैं, आपके इंटरव्यूज़ में जो पूछे गए हैं वो मुझे शेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब्दुल कलाम की कोई 3 पुस्तकों के नाम बताओ। यहाँ पे कैंडिडेट का जो आइडल पर्सन है उसके बारे में से क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपका स्वामी विवेकानंद जी हो तो उनके बारे में आपसे पूछा जाए। यहाँ पे विंग ऑफ द फायर इंडिया 2020 और आइगेनेटेड माइंड्स जो बुक्स हैं, इसकी 3 बुक्स यहाँ पे लिखी गई हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कोरोना का मुख्य स्रोत आपके हिसाब से क्या होते हैं और आप उसको किस प्रकार से यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है मेंबर को, सर यहाँ पे बुखार का आना, जुखाम, नाक बहना, सांस में तकलीफ होना और लगातार खांसी जैसे सिम्टम्स शो होना। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो कोविड-19 भारत में सबसे पहले कहाँ पर आया, यानी किस स्टेट में सबसे पहले आया। यहाँ पे केरल स्टेट में सबसे पहले एक स्टूडेंट्स में मिला जो वुहान यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो राजस्थान पुलिस अकादमी राजस्थान में कहाँ स्थित है। मैं आपको बता दूं राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में स्थित है, जो कि यहाँ पे नए ट्रेनीज को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया गया, सर इसका आदर्श वाक्य जो है सेवार्थ कटिबद्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे, बनास नदी को वन की आशा नदी भी कहते हैं, इसके अलावा इसका अन्य नाम क्या है या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा दिया जाने वाला आंसर, सर इसका अन्य नाम वशिष्ठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो चंबल नदी पर अभी तक कितनी लिफ्ट यहाँ पे लिफ्ट योजनाएं चलाई गई हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, कोटा के कैंडिडेट से पूछा गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 8 लिफ्ट जो हैं योजनाओं के रूप में यहाँ पे चलाई गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के डीजीपी कौन है और इससे पहले डीजीपी कौन थे। कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, सर वर्तमान डीजीपी जो है राजस्थान के भूपेंद्र सिंह यादव है और इससे पहले यानी कि पूर्व जो डीजीपी थे वो कपिल गर्ग थे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे अगर आप राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए एक उद्योग लगाना चाहते हैं तो आप किस संगठन के पास जाएंगे इससे बात करने के लिए, उद्योग लगाने के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, सर सबसे पहले हम रिको में जाएंगे जो राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो राजस्थान पुलिस में ध्येय वाक्य क्या प्रस्तुत करता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से राजस्थान पुलिस से पूछे गए हैं शिफ्ट में। यहाँ पे आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, इसका मीनिंग होता है ध्येय का। राजस्थान पुलिस का लोगों के अंदर ये लिखा है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप अपने नाम को परिभाषित करो। मैं आपको बता दूं आपके नाम डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग के, तो आप अपने नाम को डिफाइन करना है। यहाँ पे हैंसांग के समय रेगिस्तानी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। आपको बता दूं रेगिस्तानी क्षेत्र उस समय गुजर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सीबीएसई ने के परिणाम जारी हुए। यहाँ पे फेल होने वाले स्टूडेंट्स को फेल को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं इसे इसेंशियल रिपीट के नाम से प्रदर्शित किया गया है फेल को सीबीएसई बोर्ड में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्थिक योजना के कोई 3 चरण बताइए। करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में काफ़ी ये न्यूज़ में भी है। अगर इसके 3 चरण की बात करें तो खर्चा, बचत और निवेश, इसके 3 मुख्य चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केपी शर्मा ओली का हाल ही में एक विवादित बयान सामने आया। केपी शर्मा ओली कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये मैं आपको बता दूं नेपाल के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने एक विवादित जो दिया है वो अयोध्या के ऊपर उन्होंने स्पीच दिया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोरोना की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है हाल ही में। तो कैंडिडेट के द्वारा दिए जाने वाला आंसर, सर भारत विश्व का दूसरा देश यहाँ पे बन गया है कोविड के तहत यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा किया जाता है, अगर आपके उच्च अधिकारी किसी अपराध में शामिल हों और आप उनको किस प्रकार से दंडित करेंगे, किस प्रकार से सजा दिलाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, सर सबसे पहले मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद में मैं कानून और अपनी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोरोना के तहत पुलिस की ड्यूटी एक सराहनीय कदम रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे।
राजस्थान पुलिस से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, आप लोग पुलिस के बारे में अच्छी से जानकारी लेके जाइएगा। तो यहाँ से कैंडिडेट ने बोला सर अगर ऐसे ही हम एक पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते रहे और कर्तव्यनिष्ठ समझें अगर अपनी ड्यूटीज़ को, तो शायद पुलिस जैसी नौकरी समाज सेवी से कम नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन के आंसर था। आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये कैंडिडेट फिजिक्स से रिलेट करते थे, इनकी ग्रेजुएशन फिजिक्स में थी। तो यहाँ पे इनके द्वारा आंसर दिया गया सर न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटी का जो रूल्स है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप किसी अन्य राज्य की पुलिस सेवा में कार्यरत हो और आपको अपने राज्य की पुलिस को कुछ निर्देश देने हो या फिर निर्देश देना चाहें आप, तो आप किस प्रकार से निर्देश देने की कोशिश करेंगे अपने राज्य की पुलिस को। कैंडिडेट के द्वारा बोला जाता है सर मैं अपने राज्य की पुलिस को अपनी कार्यशैली और अपने राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में समझाना चाहूँगा और वहाँ पे यूज़ की गई तकनीकों के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस, जिसमें टोटल मैंने 30 से 35 क्वेश्चन मैंने कवर किए। लगभग मैंने सभी आज तक जो 9 बजे तक की शिफ्ट में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यूज़ में, सभी मैंने इस सीरीज़ में लाने की कोशिश की। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बच गए हैं जो अगली सीरीज़ में अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 8 में। मैं आपको कहना चाहूँगा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। अगर किसी उत्तर में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है मेरे द्वारा तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने मेरी तरफ से डिज़ाइन किया है। हो सकता है वो गलत हो सकते हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा आप उसके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।